ये वीडियो काम आने वाला है 19 फरवरी, पहला सिटिंग, पहला पाली, है ना, सोशल साइंस का। तो क्लास 10 पे इस बार एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो को वॉच करना है, ध्यान से देखना है, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपके लिए सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट 80 का सवाल है जो कि फर्स्ट सिटिंग में छपने की पूरे चांसेस है। तो अगर इसको बनाइएगा तो आप ना, आपके अंदर बहुत अच्छा मतलब फीलिंग होगा, और लास्ट तक बनाना, पूरी वीडियो को देखना ताकि आपको लगेगा हाँ सवाल अगर आ जाए तो आप एग्जाम में छाप सकते हो, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आप शाम को पूरी वीडियो पढ़ा दिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया शाम को। वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो भी वीडियो फटाफट जल्दी से वो वीडियो वॉच कर लेना। ओके, टाइम बहुत कम है तो लेट्स स्टार्ट। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम जल्दी से आंसर को यहाँ पे डील करेंगे। ओके चलिए, तो पहली बार आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे जुड़ जाना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको मिलते रहेगा। पहला सवाल है, हिंद चीन में कौन शामिल नहीं है? तो देखो, हिंद चीन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल है, चीन जो है शामिल नहीं है। चीन से मतलब ये नहीं कि चीन शामिल, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया शामिल है, चीन शामिल नहीं है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी भारत में। ओके चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पे क्या बोलता है? नेक्स्ट यहाँ पे, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। ओके, यूरोपीय संघ का स्थापना हुए थे आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक जो है कंबोडिया के शासक थे, ठीक है ना। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिन्हानुक। ओके, आगे यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, वाष्प चलित रेल इंजन किसने किया था आविष्कार? वाष्प चलित रेल इंजन, तो यहाँ पे 2-3 से आप थोड़ा ध्यान से देखना है, कहीं पे गड़बड़ ना होता है। वाष्प चलित रेल इंजन, है ना, तो वाष्प चलित रेल इंजन जो है क्या था, किसने? वाष्प चलित इंजन है, सिर्फ रेल नहीं इंजन है, तो जेम्स वाट करेंगे। अगर रेल इंजन बोलेगा तो जॉर्ज स्टीफेंसन होगा, ठीक है ना, रेल इंजन बोलेगा तब। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जेम्स वाट होगा। आगे बोलता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। आपको पता है 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। गोलघर कहाँ पे आ रहे? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर जो पटना में है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। खाद्य फसल को रखने के लिए, है ना, बनाया गया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील नीति लागू की थी? न्यू डील, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट, है ना। तो ऑप्शन का जाएगा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 में, याद कर लीजिएगा 1804 यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी भाई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, और इसी समय जो है जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। ओके चलो आगे बढ़ते। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही फेमस सवाल, बहुत वांटेड सवाल। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ओके, ऑप्शन क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया था? कौन था? देखो, WTO तो 1995 में आया था जी, है ना। गैट 1974 में, 1947 के आसपास देता है। नई आर्थिक नीति भारत में नई आर्थिक नीति जो 1991 में लागू की गई थी, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो देखिए, मछली पालन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वन भी आता है, बैंकिंग जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और स्लेम किस उद्योग में आता है? तो जमशेदपुर, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र, है ना, आयरन एंड स्टील कंपनी, ये सब आयरन एंड स्टील कंपनी के अंतर्गत आता है। ओके, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? मतलब क्या है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या होगा? नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। ओके आगे पढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, है ना जी। कहाँ है? क्या है बांग्लादेश की मुद्रा? टका नाम है। आगे, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? उत्पादों के साधनों की आय। क्या होगा? उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है जी। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है किसानों को, मतलब 14 साल 15 साल के लिए। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? आर्थिक प्रणाली, तो भारत में जो मिश्रित आर्थिक प्रणाली है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है? ओके चलिए आगे यहाँ पे सवाल बताते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है वो किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है परियोजना, डैम, है ना। कहाँ पे बना हुआ? कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पर बना हुआ, तो इससे संबंधित हो गया कृष्णा नदी पे। आगे बढ़ते हैं।
26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आपको पता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का जो है बंगाल की खाड़ी जो है ये प्रभावित हुआ था। ये सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मिस मत करना एक भी सवाल, ठीक है ना, बहुत काम आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दियो आप लोग। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो नॉर्मली अगर बाधित होता है इसका मतलब है कि केबल वगैरह टूट गया होगा ना, कहीं पे केबल वगैरह टूट, हवा वगैरह चलने से केबल वगैरह टूट गया होगा, तो सामान्य संचार व्यवस्था जो है इससे बाधित, नॉर्मली ये बाधित होता है। ओके, आगे बाढ़ क्षति पहुंचाती। देखिए सवाल आता है, एक सवाल आता है बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, लेकिन यहाँ पे बाढ़ क्षति पहुंचाती है तो बाढ़ फसल को भी नुकसान पहुंचाता है, भवन को भी पहुंचाता है, पशु को भी पहुंचाता है, या क्या होगा सभी को पहुंचाता है, लेकिन आगे बाढ़ सबसे ज्यादा नुकसान जो है फसल को पहुंचाता है, ठीक है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो सड़क मार्ग से, है ना, सड़क मार्ग से मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, और कौन हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, दिल्ली हो गया, चारों महानगर को स्वर्णिम चतुर्भुज जो जोड़ती है सड़क मार्ग से। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर, जहां पर ऊंची भूमि है वहां पर जाना चाहिए। नेक्स्ट है कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जनता, ये राजनीतिक दल तो है लेकिन ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय है, नेशनल पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी है, ये भी नेशनल पार्टी है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, है ना जी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्षेत्रीय पार्टी हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, आगे पढ़ते, नेक्स्ट आप पढ़ते सरकार, ओके, क्या दिया है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग जो होता है वही पंचायत का चुनाव करवाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू हुई थी कहां से? राजस्थान से शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? राजस्थान से शुरू हुई थी। ओके, राजस्थान से भारत में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। ओके, आगे सवाल देखिए, 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में भारतीय राजनीतिक जो है वो देश में जो है आंतरिक आपातकाल लागू होता। क्या होता? आंतरिक आपातकाल लागू होता, आंतरिक आपातकाल लागू होता। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोल जो है आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? एक्चुअली ये संप्रदायवाद जो होता है, सांप्रदायिक लोग जो होते हैं वो धर्म को मुख्य समुदाय का आधार मानता है, धर्म से, तो क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक। नेक्स्ट है सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो है ना विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को क्या करता है? कम करती है। ये सवाल हमारा राइट आंसर होगा। सत्ता में साझेदारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। आगे है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या जरूरी था? सप्तदलीय व्यवस्था गठबंधन क्यों किया गया था नेपाल में? तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र नेपाल में बहाल हो जाए क्योंकि वहां पहले राजतंत्र चल रहा था इसीलिए। ओके, आगे है, नेक्स्ट है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो देखो तुम्हारा सवाल अगर ये आ जाएगा तो तुम यहाँ पे क्या टिक आउट करोगे? ऐसे किताब में तो तुम्हारा झारखंड दिया हुआ लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ है। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। दल बदल कानून अधिनियम, उसको स्किप करते हैं, उसको देखो। अगर सवाल आ जाएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर डॉटफुल सवाल आता है प्यारे, डॉटफुल सवाल आता है तो उसको तुम बाद में बनाना, छोड़ देना उसको, ठीक है ना, लेकिन जो तुम्हारा कंफर्म उसी सवाल को बनाना। तो वो कोयला वाला डॉटफुल सवाल है इसलिए क्योंकि किताब में आपको झारखंड दिया हुआ है और अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में ज्यादा है, तो इसमें बहुत डॉटफुल होता है। जैसे कि अगर नॉर्मल देखा जाए कि भारत में भी कितने राज्य? 28 राज्य, तुम्हारे किताब में 29 राज्य छपा हुआ है, तो एग्जाम में सवाल आ जाएगा तो तुम किसको टिक आउट करोगे? 28 को टिक लगाओगे या 29 को टिक लगाओगे? तो इसमें तुम कंफ्यूजन, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो जाओगे यार 28 तो आई है, तो किताब में कुछ और छपा हुआ, तो यहाँ पे जब कंफ्यूजन सवाल आएगा तो इसको स्किप कर देना। तो ये तो राज्य वाला तो ठीक है, तुम लगा सकते हो, इसमें तुमको लगता है डॉट है तो इसको स्किप करना, ठीक है ना। दल बदल कानून जो किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। आगे सवाल है, लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन है, किसने कहा था? ये डिफिनेशन बहुत फेमस परिभाषा है जी, अब्राहम लिंकन ने बोला था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ओके, नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर कौन है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तर होता है, तो सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ओके, और मध्य स्तर होता है पंचायत समिति, और सबसे ऊपरी स्तर होता है, लेकिन पहला स्तर ग्रामीण पंचायत होता है, दूसरा होता है ये वाला, और तीसरा होता है, लेकिन निम्न और उच्च बोला जाएगा ना, तो निम्न बोला जाएगा तो ग्राम स्तर को टिक आउट करेंगे, ठीक है, और उच्च बोलेगा, लेकिन बोलेगा पहला स्तर कौन है? पहला स्तर, निम्न अलग है, उच्च अलग है, पहला दूसरा तीसरा अलग है, पहला बोलेगा तो ग्राम पंचायत, तीसरा बोलेगा तो जिला परिषद, ठीक है ना, और मध्य बोलेगा तो पंचायत समिति, तो मध्य तो दूसरा भी मध्य आ रहा, मध्य स्तर है यहाँ पे। ओके, नगर पालिका किस
अनुसूची से संबंधित है। नगर पालिका जो है अनुसूची जो है 12 अनुसूची से संबंधित है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आधुनिक एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम उद्योग है उसमें किस खनिज का उपयोग करते हैं? एल्युमिनियम में जो है बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार है? तो वो है कहाँ? असम में जी। असम में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? अनवीकरणीय कौन ऊर्जा स्रोत है? कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, इंदौर पत्तन कहाँ है? इंदौर पत्तन कहाँ है? इंदौर, तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इंदौर पत्तन है। ओके, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। भारत किन नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत में जो बेंगलुरु है ना, इस भारत का सिलिकॉन वैली कहा था। भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत को, भारत के जो बेंगलोर शहर है उसको। नेक्स्ट बोलता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो याद कर लीजिए पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल में। कहाँ है? केरल में पेरियार नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे ज्यादा विस्तार? सबसे ज्यादा वन का फैलाव कौन है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन का सबसे ज्यादा फैलाव है, सबसे ज्यादा वन जो है फॉरेस्ट का लार्जेस्ट कवर होया हुआ, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश, एमपी। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है ना। कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग किया था। एक जस्ट लाइक एक दवाई है, समझो, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोपाल गैस आपदा जो है ये कैसी आपदा है? तो ये जो प्राकृतिक आपदा नहीं, सॉरी, ये तो मानव जनित, ये मानव के द्वारा हुआ था ना, आदमी के द्वारा हुआ था। ओके, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी गैस में। ओके, तो मानव जनित आपदा, क्योंकि मानव के द्वारा हुआ था, ये नेचुरली थोड़ी नहीं हुआ था। मानव ने कहीं गलती कर दिया था, लीक वगैरह हो गया था, तो इस वजह से ये आपदा हो गया था। कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? ऐसे भूकंप का टोटल 5 जोन है और 5वां जोन जो आखिरी वाला जो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन माना जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक मतलब अगर 5वां जोन में भूकंप आ जाएगा तो भाई निस्तो नाबूद हो जाएगा, वो जगह जो है निस्तो नाबूद हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो गया। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति का उद्योग, वनस्पति का जो है क्या बोला गया? सघन के रूप से लगाना चाहिए तटबंध का। ओके, क्या बोला गया? तटबंध का के किनारे जो है अगर कौन सा वनस्पति जो है सघन रूप से मतलब एकदम डेंसली मतलब गाढ़ा रूप से ज्यादा करके, तो मैंग्रोव जो वृक्ष होता है ना, मैंग्रोव टाइप का, उसको लगाना चाहिए, मैंग्रोव वृक्ष। ओके, आगे है सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़। सबसे ज्यादा सुखाड़ जो है क्या होता है? तो सबसे खतरनाक सुखाड़ जो कृषि सुखाड़ होता है। अगर सामान्य सुखाड़ होगा तो कोई हर्ज नहीं, मौसमी सुखाड़ होगा तो उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृषि में सुखाड़ आ जाएगा, मतलब सुखाड़ आ जाएगा तो कृषि हो नहीं पाएगा ना, कृषि के दौरान ही पानी पड़ना बंद हो जाएगा, तो भाई साहब पूरा स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? गैर आर्थिक कारक, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक, तो देखिए ये जो है ना मानवीय जो है गैर आर्थिक कारक, ये सब जो क्या है? ये सब जो है आर्थिक कारक है और ये गैर आर्थिक कारक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंक का गठन होता है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है जिला स्तर पे, आप राष्ट्रीय स्तर पे मत टिकट लगाना, केंद्रीय मतलब राष्ट्र नहीं, यहाँ पे केंद्रीय यानी कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का जो फॉर्म किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा। किसे कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र आता है और आर्थिक निजी क्षेत्र दोनों आता है, तो आर्थिक भी आ जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे क्या होता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो भाई प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ना, तो जो प्राइमरी शिक्षा है उसको जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया भारत सरकार ने। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में ना जी, 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो सब था, लेकिन यहाँ पे जर्मनी नहीं था, ब्रिटेन भी था, रूस भी था, फ्रांस भी था, इसके अलावा और भी कुछ देश वो शामिल था, लेकिन जर्मनी वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था जी। नेक्स्ट है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 में। ओके, 1975 में संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, पहला वाष्प चलित इंजन, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला अगर बोलेगा तो तुम्हारा आंसर ए होगा, ठीक है, टॉमस न्यूकोमेन। ओके, लेकिन अगर सिर्फ वाष्प इंजन बोलेगा तो जेम्स वाट। वाष्प चलित रेल इंजन बोलेगा तो जेम्स स्टीफेंसन बोलेंगे, जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, पहला बोलेगा तो ए वाला आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो बंदा मराठा पढ़ के मराठी को टिकट लगा देगा, लेकिन आप गलत हो जाओगे, ठीक है ना। मराठा भाषा जो था, वो मराठा जो पत्रिका था, मराठा जो मैगजीन था, वो मैगजीन अंग्रेजी में निकला था, अंग्रेजी में, और मराठी एक था मैगजीन केसरी, इन्होंने निकाला था। बाल गंगाधर तिलक केसरी निकाला था, वो मराठी भाषा में निकाला था, लेकिन
मराठा नाम का जो मैगजीन निकाला था वो अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है ना, गड़बड़ाइएगा नहीं। नेक्स्ट है सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है भाई, तो हीरा जो है सबसे ज्यादा कठोर खनिज माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रबी की खेती भारत के किस राज्य में, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो भाई केरल, केरल में रबर की खेती भारत में ज्यादा की जाती है। ओके नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बनाया गया था, ये सवाल आ चुका है फिर से, है ना, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया था, लागू हुआ था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में कृषि व्यापार उद्योग सब चल रहा है ना, मिला जुला करके, यानी कि इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है, तो पशुपालन और मत्स्य पालन ये जो कृषि क्षेत्र में आता है, और आपको पता है कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था, जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तीव्र आर्थिक विकास हो, बहुत तेजी से इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो, रोजगार ज्यादा हो, निर्धनता का खात्मा हो, यानी कि इनमें से सभी चीज का जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट सवाल है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं, भाई साहब मुंबई को बोलते हैं भारत का कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है मुंबई को। सोने एवं जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका उपयोग कौन सा मानक चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो हॉल मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक आता है एग मार्क आता है, ठीक है ना, खाद्य पदार्थ होता है ना, खाद्य पदार्थों की जांच के लिए एग मार्क होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है कौन अधात्विक खनिज है, सोना तो धातु में आता है, टिन भी धातु में आता है, निकल भी आता है, तो अभ्रक जो है अधातु में आता है, ठीक है ना, तो अभ्रक क्या हो गया, अधात्विक खनिज है। ओके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने किया था। ओके ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही आंसर होगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने की थी। ओके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, वियना कांग्रेस जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन की थी, उसका चेयरमैन कौन था, मतलब चेयर अध्यक्षता कौन किया था, तो मेटरनिक ने किया था। ओके मेटरनिक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। ओके पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था जी, 1944 में, बिल्कुल सही आंसर है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन लागू हुआ था, या उठ सम्मेलन हुआ था, जो भी तुम बोलो। आगे है किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अपनी भाषा को ही बदल दिया था, अमृत बाजार पत्रिका, है ना, अपनी भाषा, चूंकि अंग्रेजों ने लाया था ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। ओके तो रातों रात जो अपनी भाषा को बदल दिया था अमृत बाजार पत्रिका ने। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ भाई, तो अंकुरवाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है ना, विष्णु भगवान का जो यहाँ पे मूर्ति है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी जालियांवाला बाग हत्याकांड, यह तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जी। ओके आगे सवाल है, आखिरी सवाल, हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है भाई, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन, है ना, ये हरिजन बोला जाए, हिंद स्वराज बोला जाए, या तो यंग इंडिया बोला जाए, तो इसके सबके राइटर कौन है, महात्मा गांधी। फिलहाल आपको मैंने यहाँ पे 80 सवाल करा दिया, एक सवाल को पढ़ के चले जाओ। ओके बाकी आपने शाम को क्लास पढ़ी ली थी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने शाम को करा ही दिया था सोशल साइंस। तो यार पूरी वीडियो वॉच कर लेना, बहुत एकदम स्पीड में वीडियो को वॉच कर लेना। ओके ताकि एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट, जिन्होंने नहीं लिखा है देखा है उस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो को। फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं, आप लोग पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए यही इसी प्रकार जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।